Hello everyone, I'm Amit. How are you? I'm partner geography chapter second inside our Earth. In this chapter, we people will discuss about what types of elements, what types of things are inside the our Earth. कि अर्थ के अंदर ऐसी क्या क्या चीज़ें से बनी हुई है। आपके माइंड में आता हो कई बार कितनी लंबी है, कितनी मोटी है, कितनी चौड़ी है, क्या क्या इसके अंदर है, वो सारा हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये एक डायग्राम बना हुआ है अर्थ का। आप ये मानिए जैसे ओनियन होता है ना, अनियन, प्याज। आप एक अनियन लीजिए, प्याज लीजिए, उसका सबसे अपर, सबसे ऊपर का जो पार्ट देगा ना, छिलका जो आप हटा के फेंक देते हैं, ये मान के चलिए उसका नाम है क्रस्ट। क्या नाम है? क्रस्ट। सबसे ऊपर का जो पार्ट होगा उसका उसका नाम है क्रस्ट। इसको पूरे को कंबाइंड रूप से लिथोस्फीयर बोलते हैं। जो अपर पार्ट है उसका बोलते हैं लिथोस्फीयर। और जो अर्थ का सबसे अपर जो पार्ट जो हमें दिख रहा है, जो सॉलिड पोर्शन है, दैट इज क्रस्ट। इसके जस्ट बाद जो क्रस्ट है, ये अर्थ में सबसे कम, इसकी जो मोटाई है ना, मतलब मोटाई, इसकी जो डेप्थ है, अगर हम ऊपर से डिप करके जाएंगे इसको, तो इसकी सबसे कम मोटाई है अर्थ के अंदर क्रस्ट की। ठीक है, दूर इसे करीब 35 किलोमीटर तक ही है ये। अगर आप ऊपर से अर्थ को खोदते हुए जाएंगे 35 किलोमीटर के नियर बाई क्रस्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा मेंटल। सबसे ऊपर का पार्ट क्रस्ट, आफ्टर दैट मेंटल। मेंटल जो है ये अर्थ में सबसे ज़्यादा पार्ट बनाता है। अगर इसका एरिया वाइज देखें तो तीसरे नंबर पर आता है इसका कोर। तीन चीज़ें होती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अर्थ तीन चीज़ों से मिलकर बना। जैसे अगर कंप्लीट जो सोल्यूशन, जो इसका जो बनावट है, इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो सबसे अंदर का जो पार्ट एकदम मिड सेंटर वाला, जहाँ से चारों तरफ ये ऐसे अगर मिड वाला पार्ट है, जो वो अनियन के अंदर जो छोटा सा आता है ना, उसको हम बोल सकते हैं कोर। वो क्या हो गया? अर्थ का कोर। उसके जस्ट बाद क्या जाएगा? ऊपर की साइड मेंटल, और सबसे ऊपर क्या है? क्रस्ट। तो तीन चीज हो गई अर्थ में, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ है। अर्थ के इंटीरियर इस टाइप का बना है। फिर क्या किया इन्होंने कि जो कोर थी, कोर को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एकदम मिड सेंटर का जो कोर, उसको बोलते हैं इनर कोर। सेंटर का जो सपोज ये इसके जो भीतर का जो एकदम को पार्ट है, उसको बोलते इनर कोर। और जो बाहर जो आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं आउटर कोर। ठीक है, सबसे अंदर सेंटर में इनर कोर, बाहर आउटर कोर। आउटर कोर और मेंटल, जो बीच का जो पार्ट था मेंटल, और सबसे अंदर का जो पार्ट है आउटर कोर, जो कोर, उन दोनों का जो बॉर्डर था जहां पर ये मिक्स हो रहे हैं, उसको बोलते हैं कोर मेंटल बाउंड्री। ये जो आप डायग्राम है, आप अपने नोटबुक में बनाना आपको। ठीक है, तो सबसे अर्थ की सबसे ऊपर का जो पार्ट उसको बोलते हैं क्रस्ट। उसके बाद जो पार्ट आएगा 35 किलोमीटर के बाद उसको बोलेंगे मेंटल। और अर्थ के एकदम इनसाइड सेंटर का जो पार्ट रहेगा उसको बोलेंगे हम कोर। फिर कोर को दो पार्ट में डिवाइड किया, इनर कोर, आउटर कोर। और मेंटल और कोर जहां पर मिल रही है उसको बोलते हैं कोर मेंटल बाउंड्री। आपसे तीन चीजें पूछेगा सिर्फ इंटीरियर में, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो यहां से आप मार्क करें, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द और अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। इट इज थिनेस्ट ऑफ द ऑल द लेयर। ये मत लिखना, इसका लिखना सेकंड पॉइंट। इट इज अबाउट 35 किलोमीटर। इसका जो मोटाई है वो कितनी है? 35 किलोमीटर की है। और ये भी दो टाइप से है। जो हमारे कॉन्टिनेंट है ना, कॉन्टिनेंट पर ओनली 5 किलोमीटर की है ये, इसका जो एरिया है वो कॉन्टिनेंट पर 35 किलोमीटर की। और जो ओशियन वगैरह है वहां पर ये 5 किलोमीटर ओनली। ओशियन के भी जो नीचे उसका जो सरफेस होता है ना ओशियन का, उसको भी क्रस्ट ही बोलते हैं। वो भी लिथोस्फीयर प्लेट के हिसाब से आता है। नेक्स्ट आता है, अब ये जो हमारा को क्रस्ट है, ये किन किन से मिलकर बना है? इसके तीन पार्ट डिवाइड कर रखे हमने। ठीक है, पहला है सीमा, बोलते हैं उसको, सियाल, सीमा और निफे। जो मेन मिनरल्स के बेस पर इसकी बात करेंगे, अर्थ में कौन कौन से मिनरल्स हैं, किन किन मिनरल्स से मिलकर बना है, तो तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इसको मिनरल्स के बेस पर, सियाल, सीमा एंड निफे। सियाल मतलब ऐसा एरिया जहां पर सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम ज़्यादा मिलता है, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। सीमा मतलब जहां पर
सिलिका एंड मैग्नीशियम ज़्यादा मिलता है, और निफे मतलब जहाँ पर निकल एंड फेरस ज़्यादा मिलता है, सियाल, सीमा एंड निफे। तो यहाँ पर इनको तीन पार्ट दिन की डेफिनेशन दी, सियाल, सीमा और निफे आगे लिखा हुआ है। जो कॉन्टिनेंट जो एरिया है, मतलब कॉन्टिनेंट पर जो मिलेगा उसको बोलेंगे सियाल, जो ओशियन के एरिया में जो मिलेगी उसको बोलेंगे सीमा, और जो अंदर कोर के एरिया में जो जहाँ पर जो मिलेगा उसको बोलेंगे निफे। तो सियाल, सीमा, निफे। कॉन्टिनेंट्स के पास मिलेगा उसको बोलेंगे सियाल, और ओशियन एरिया में या सीज वगैरह में जो मिलेगा उसको बोलते हैं सीमा, और थर्ड को बोलते हैं निफे। तो इसको लिखना आप, द कॉन्टिनेंटल मास आर सियाल, सिलिका एंड एल्यूमिनियम, इट इज द कोल सियाल। एस आई से बना सिलिका, दूसरा इसका एल जो वर्ड से बन गया एल्यूमिना। दूसरा तो ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम ये एलिमेंट्स होते हैं, इनकी वजह से जो बनता है उसको बोलते हैं सीमा। सीमा में स्टार्टिंग के दो वर्ड एस आई से बना सिलिका, और लास्ट के जो एम ए है उससे बन गया मैग्नीशियम। मेंटल का जो विड्थ है वो 2900 किलोमीटर है वो। नेक्स्ट आता है इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कोर विद अ रेडियस अबाउट 3500 किलोमीटर। सबसे पहले क्या था हमारा क्रस्ट, वो था 35 किलोमीटर का। फिर था हमारा मेंटल था 2900 किलोमीटर का, और फिर है कोर है 3500 किलोमीटर का। और ये जो बनता है ये बनता है निकेल एंड आयरन से। आयरन को फेरस भी बोलते हैं, ठीक है, इसलिए इसका नाम कर दिया निफे। NI से निकिल और FE से फेरस, निकेल एंड फेरस। और जो अंदर का जो हमारा कोर है ना, कोर का टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ही हाई है। टेम्परेचर जो हमारे आपने देखा होगा ना, ये वोल्केनो जो निकलते हैं, वोल्केनो जो आते हैं, वोल्केनो में एक गरम गरम लावा, एकदम हॉट लावा निकलता है, वो कोर से ही आता है। उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, अगर उसमें कुछ भी आ गया, हम आ गए या कोई अगर चाहे कोई गाड़ी लोहा कुछ भी आ गया पिघल जाएगा, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है। अब यहाँ पर कुछ डू यू नो में है। तो सबसे पहले आप ये लिखोगे द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन साउथ अफ्रीका। वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट मतलब गहरी, जो गहराई तक की जो माइंस हैं, जो खान जो उसको बोलते हैं खान है, वो साउथ अफ्रीका में है। ये 4 किलोमीटर गहरी है, मतलब डीप कितनी इसकी 4 किलोमीटर। और अगर जब इंजीनियर वगैरह ये पेट्रोलियम वगैरह को सर्च करते हैं तो 6 किलोमीटर डीप, 6 किलोमीटर अंदर गड्ढा होते हैं या वो हॉल करते हैं, जिससे ये पता लग सके कि कितना यहाँ पर क्या कुछ अवेलेबल है। अगर आपको अर्थ के एकदम सेंटर में पहुंचना है, मेन पॉइंट पर, तो करीब 6000 किलोमीटर का एक होल करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है? हमने बताया कि कोर जो है, कोर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो वहां तक पहुंचेगा नहीं। ज़्यादा टेम्परेचर जिस भी चीज़ से आप होल करोगे वही पिघल जाएगी। यहाँ पर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियन क्रस्ट के बारे में बताया। कॉन्टिनेंट ऊपर का पार्ट है, जस्ट नीचे क्रस्ट है। ओशियन ऊपर का पार्ट है, जस्ट नीचे क्या है, क्रस्ट है। फिर यहाँ लिखा हुआ द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। जो क्रस्ट है ये ओनली अर्थ का 1% बनाती है, बाकी जो 84% है वो मेंटल बनाती है, और 15% जो पार्ट है वो कोर बनाती है। अर्थ का जो रेडियस है, आपने मैथ में पढ़ा होगा, रेडियस त्रिज्या बोलते हैं हिंदी में। रेडियस इसका है 6371 किलोमीटर। अर्थ का रेडियस कितना है? 6371 किलोमीटर। एक बार फिर देख लीजिए, अर्थ के इंटीरियर में 3 चीजें होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट सबसे ऊपर का पार्ट है, उसके बाद मेंटल आएगा, सबसे इनर जो पार्ट है उसको बोलते हैं कोर। कोर को 2 पार्ट में डिवाइड किया, इनर कोर, आउटर कोर। और कोर और मेंटल जहाँ मिक्स हो रहे हैं उसको बोलते हैं कोर मेंटल बाउंड्री। फिर हमने इसके मिनरल्स के बेस पर इसका कॉन्स्टिट्यूएंट जो था उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, सियाल, सीमा एंड निफे। कॉन्टिनेंट एरिया में जो था उसको बोलते हैं सियाल, इसमें सिलिका एंड एल्यूमिनियम ज़्यादा मिलता है। ओशियन वगैरह में जो मिलता है उसको सीमा बोलते हैं, उसमें सिलिका एंड मैग्नीशियम मिलता है। और कोर एरिया में जो मिलता है उसको बोलते हैं निफे, उसको निकेल एंड फेरस बोलते हैं। यहाँ से आपसे 3 मार्क्स हो सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया, सियाल, सीमेंट, निफे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो यहाँ से कर लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट मत पूछ सकते हो, मिलते हैं नेक्स्ट।